परिवर्तन के प्रक्रिया में व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए या समत्व में स्थित होना चाहिए। यह महान संकेत भगवान देते। श्री रामचरितमानस में भी आप इस पक्ष पर अगर दृष्टि डालें तो वह प्रसंग आपने पढ़ा होगा, पर उसमें इस शब्द की ओर एक विशेष जो सूत्र मिलेगा उस पर आपका ध्यान गया हो, न भी गया हो, कि प्रताप भानु का जब राज्य हुआ तो प्रताप भानु ने सारे विश्व को जीत लिया, यज्ञ किए, धर्म किए, पर उन राजाओं ने जिन्होंने प्रताप भानु के सामने चरणों में गिर करके शरणागति की मांग की, जो यही निवेदन करते रहे कि हम तो आपके अधीन हैं, पर आश्चर्य, उन राजाओं में एक राजा ऐसा था कि छोटे से राज्य का स्वामी होने पर भी वो प्रताप भानु के सामने झुकने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। लोगों ने शब्द कहा कि क्या कर रहे हो, जिस योद्धा के बस में सारे संसार के राजा हो गए तुम उसे उसको चुनौती दे रहे हो। और तब वह उसकी विशेषता ये थी, और वही उसका एक विशेष गुण था। जो व्यक्ति काल तत्व को जानता है उसमें धैर्य की शक्ति आ जाती है, सहन करने की क्षमता आ जाती है। उसको उसने यही कहा कि ये सफलता तुम्हें लगती होगी कि प्रताप भानु की है, तो ये प्रताप भानु की तो नहीं विशेषता है। और तब आपको बड़ी सांकेतिक चौपाई मिलेगी कि उसने कहा कि तो समय की समय है। और वो चौपाई में गोस्वामी कहते कि उसने सोचा कि समय प्रताप भानु कर जानी, यह समय प्रताप भानु की सफलता का है। और आपन अति असमय अनुमानी, और आज मैं अगर उस स्थिति में नहीं हूं तो समय मेरे प्रतिकूल है, लेकिन क्या समय सर्वदा एक जैसा रहता है? मैं प्रतीक्षा करूंगा। मानो उसकी धीरता के पीछे भी मानो यह धारणा थी कि हम पराजित में विचलित न हो जाए, असफलता से अपने आप में हीनता से ग्रस्त न हो जाए, और यह न मानने की भूल कर बैठे कि यह व्यक्ति ही सबसे बड़ा सब कुछ है। वो निश्चय करता है क्या होता है प्रताप भानु। और लोगों ने जब ये कहा कि प्रताप भानु है तो उसने यही कहा कि क्या भानु में परिवर्तन नहीं होता? जो सूर्य के प्रातः काल के समय दिखाई देता है, जो मध्याह्न के समय दिखाई देता है, क्या सायंकाल के समय अवस्थ नहीं होता? तुम क्यों यह मान बैठे हो कि समय सर्वदा मेरे प्रतिकूल रहेगा और प्रताप भानु के अनुकूल रहेगा? इतना धैर्य उसमें था कि उसने निर्णय किया मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। और सचमुच उसकी जो सफलता थी उसके मूल में निराश होने की वृत्ति नहीं। मैं पराजित हो गया या प्रताप भानु कोई अद्वितीयतम व्यक्ति है, ये धारणा उसके मन में नहीं। समय ने प्रताप भानु को इतना महत्व दे दिया है और मैं समय की प्रतीक्षा करूंगा। और गोस्वामी जी बड़ी जो उनकी दार्शनिक भाषा है कि उस राजा का मित्र कौन है? उसका नाम है कालकेतु। कालकेतु में भी काल शब्द काल में भी जुड़ा हुआ है और अनेक प्रसंगों में कल संकेत किया गया था। वह कालकेतु का मित्र है। और कालकेतु और यह जो राजा है यह उस समय की प्रतीक्षा में अपने आप में धैर्य पूर्वक स्वयं को रोके हुए हैं, वह समय आने दो। और तब आप किस तरह से गोस्वामी जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक और जीवन के सत्य की ओर संकेत किया। प्रताप भानु ने जब सारे विश्व को परास्त कर दिया, सब अधीन हो गए, तो एक उसमें गर्व की अनुभूति हुई, कौन है जो मेरे सामने टिक सके। और तब गोस्वामी जी एक दिन की घटना का, छोटी सी घटना ने उसको कहां पहुंचा दिया। और वो वर्णन बड़ा सांकेतिक। प्रताप भानु विंध्याचल के गंभीर वन में शिकार करने के लिए जाता है। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ और मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल के वन में जाकर के उसने शिकार किया और सफलता पूर्वक वो लौट रहा था। और अचानक एक दृश्य सामने आया। एक विशाल सूकर सामने खड़ा था। सूकर का रंग काला था
उसके दांत जो सफेद चमक रहे थे। अब गोस्वामी जी की जो संकेत करने की शैली है, उस दृश्य को देख करके क्या लग रहा था, तो गोस्वामी जी की शब्दावली है कि उस शूकर को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया। शूकर राहु है और दांत जो चमक रहा है वो मानो चंद्रमा है, और जनु बन ग्रसेहु दुरेहु शशि ग्रसे राहु। पर गोस्वामी जी बताना क्या चाहते हैं कि चंद्रमा कितना भी प्रकाशमय क्यों न होता हो, लेकिन उस पर भी ग्रहण लगता है। और यह संकेत था कि अभी तो चंद्र ग्रहण हुआ है, आगे सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। और तब उसको शूकर को देख करके उसे एक लोभ उत्पन्न होता है, ये तो ऐसा शूकर तो कभी देखा नहीं, क्यों न इस पर बाण को चला करके मैं इसका वध कर दूं। पर वो पहला शूकर था, बस यही समय का परिवर्तन है। फिर जिस समय राजा ने बाण चलाया वो शूकर उसको बचा गया, शूकर को नहीं लगा। राजा अधीर हो गया, उसका शत्रु धीर है, अधीर हो गया। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, मेरे सेनापति मेरे मंत्रियों को लगेगा कि मेरे बाण में वो सामर्थ्य नहीं है, उस प्रकार की शक्ति नहीं है। और तब वो क्रोध के मारे उस शूकर के पीछे भागता है, और उस शूकर के पीछे भागते हुए जितने मंत्री सेनापति साथी थे सब छूट गए। और छूट जाने के बाद वो एक भीषण जंगल में अपने को पाता है, और उसी वन में वह जो राजा था मुनि का वेश बना करके, कुटिया बना करके रह रहा था। और राजा दिन में भूख लगी, प्यास लगी और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल जल भिनु भय अचित। और इस तरह से वन में भटकता हुआ उस कपट मुनि के आश्रम में पहुंचा। अब गोस्वामी जी की जो शैली है वो बड़ी भाषा उनकी अनोखी होती है। प्रताप भान को देखते ही उस कपट मुनि के होठों पर मुस्कुराहट आई, और शब्द कितना सुंदर, आसन दीन, आओ आओ राजन तुम्हारे लिए आसन। पर उसके साथ उसने कहा कि आप बहुत अच्छे समय में आए। तो वह वाक्य क्या, आसन दीन अस्त रवि जानी। उसमें सूर्य डूब रहा था, और उसी समय प्रताप भानु का, जब प्रताप भानु के विरोधी उस राजा ने जो कपट मुनि के वेश में था, जब यह कहा कि बहुत अच्छे समय में आए, तो मानो व्यंग था कि वह भी सूर्य डूब रहा है और तुम भी डूबने वाले हो। कोई सूर्य ऐसा नहीं होता कि जिसका अस्ताचल न होता। पर वो हर्षण को नहीं समझ पाता, केवल उतना ही पक्ष लेना अपेक्षित है कि राजा के जीवन में एक विजय के बाद गर्व का उदय होता है कि मैं कितना महान, कितने बड़े कार्य मैंने किए, कैसे मैंने सफलता पाई। पर असफल होते हुए भी वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, और अंतिम परिणति यही होती है कि अंत में वही प्रताप भानु था, और उस पर जिस तरह से षड्यंत्र के द्वारा उसके द्वारा ऐसा कार्य हो गया जिस कार्य के करने की कल्पना भी वह नहीं कर सकता था, और शाप मिला। और शाप मिलने के बाद अन्य सभी राजाओं ने मिलकर आक्रमण करके प्रताप भानु को पूरी तरह दिया। तो इसका भौतिक तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति एक बार यह सत्य समझ ले कि व्यक्ति की सारी महानता जो है, यह व्यक्ति की सफलता में व्यक्ति ही नहीं होता, वो भी उसका भाग है। वो बुद्धिमान हो सकता है, बलवान हो सकता है, योग्य हो सकता है, पर सबसे अधिक बलवान तो वस्तुतः समय ही है। समय का परिणाम ये हुआ कि अंत में प्रताप भानु परास्त हुआ, अगले जन्म में राक्षस बना। और इन सब का संकेत मानो इस दिशा में है कि यह जो व्यक्ति है वो कितना काल की सीमाओं से घिरा हुआ है।